आप लोग कबड्डी खेलते हो ना? यस सर। कबड्डी में आपको पता होना चाहिए कितने खिलाड़ी होते हैं टोटल, क्या कैसे इसमें रूल होता है। नहीं तो आप लोग क्या करते हो, ये नहीं जानते क्या कैसे बनता हो, आप वैसे खेलते रहते हो और ये कहीं ना कहीं गलत करते रहते हो। अगर मान चलिए आज ऐसे खेल रहे, कल कहीं बाहर खेलने के लिए जाओगे तब भी ऐसे ही खेलोगे ना, गलत अगर खेलोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कबड्डी में जो होते हैं टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? 12। कितने खिलाड़ी होते हैं? 12। उसमें से प्रत्येक टीम में 12 उधर 12 इधर होते हैं। 7। उसमें से 7 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, 5 खिलाड़ी रिजर्व में होते हैं। अर्थात अगर वो कहीं चोटिल हो गए 7 खिलाड़ी में से तो खिलाड़ी आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी 7 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं एंड जो 5 खिलाड़ी हैं बैठे हुए होते हैं, रिजर्व में होते हैं, ठीक है ना। और इसमें बताया गया है एक जो विपक्षी जिसे बोलते हैं एंटी, क्या बोलते हैं? एंटी, जो कबड्डी का उच्चारण करते हुए विपक्षी के पाले के अंदर जाता है उसे बोलते हैं रेडर। तो उसे पता होना चाहिए। तो आप लोग ऐसे कोई भी वर्ड मत यूज करना। अगर कोई कबड्डी करते जा रहा है इसका मतलब वो आपका रेडर है। क्या है वो? रेडर। तो उसे रेडर करके बुलाते हैं। क्या कहते हैं उसे? रेडर। एंड जो उसमें विपक्षी टीम में जो रेडर को पकड़ने का काम करता है, रेडर को बोलता नहीं है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, पकड़ने का काम करता है ना। जो रेडर को यानी विपक्षी टीम को रोकने का काम करती है उन्हें डिफेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफेंडर। कहने मतलब तुम कबड्डी करते हुए जा रहे हो तो आपको जो रोकने वाला विपक्षी टीम होता है उस टीम को क्या बोलते हैं? डिफेंडर या एंटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिफेंडर या एंटी। डिफेंडर या एंटी। देखिए रेडर को विपक्षी टीम में जाने पर कबड्डी का जाम करना पड़ता है। कब तक? जब तक वो सांस उसकी चल रही है ना। सांस छोड़ने पर क्या मान लिया जाता है? आउट। ऐसे नहीं वो टच करेगा तभी आउट होगा। वहां जब तक उसके टीम में रहो तब तक कबड्डी बोला जाता है। मतलब उसके पाले के उस पार उस विपक्षी टीम में जब तक रहोगे तब तक कबड्डी बोला जाता है। उसके बाद अपने पाले में आने के बाद कबड्डी रोका जाता है। कबड्डी अगर ऐसे उसके पाले में ही आपने क्या कर दिया, कबड्डी बोलना बंद कर दिया, उस कंडीशन पर आप आउट माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? आप आउट माने जाएंगे। इधर देखिए सांस छोड़ने पर उसे आउट मान लिया जाता है। और आपको एक पता होना चाहिए क्या क्या पॉइंट मिलते हैं। एक होता है टच पॉइंट। अगर आपको नंबर चाहिए 1 2 3 पॉइंट मिलता है ना, तो इसमें है एक टच पॉइंट। क्या है? टच पॉइंट क्या कहता है? जितने लोगों को आप टच करोगे, जैसे उस विपक्षी टीम में आप गए रेडर के रूप में, रेडर जितने लोगों को एंटी के जितने लोगों को करेगा वो उतना पॉइंट पाएगा। ये जो पॉइंट बढ़ रहा है इस पॉइंट को बोलते हैं टच पॉइंट। यानी कि रेडर द्वारा विपक्षी टीम को टच करके आने की क्रिया को बोलते हैं टच पॉइंट। इसमें एक पॉइंट जितने लोगों को उतना पॉइंट आपका बढ़ जाएगा, इसे बोलते हैं टच पॉइंट। और एक होता है बोनस पॉइंट। देखिए जो बोनस पॉइंट होता है, जिसे ये पाला से 3.7 मीटर पर होता है। पाला से 3.7 मीटर एक बोनस पॉइंट होता है, जिसे बोलते हैं बोनस लाइन। उसी ग्राउंड में जो फील्ड बनाते हैं एक बोनस लाइन खींच दी जाती है। अगर वो वहां तक तुम गए तो उसे बोल रहे हैं बोनस लाइन। क्या बोल रहे हैं? बोनस लाइन। अगर उसे टच करके आ रहे हो तो उसे 1 नंबर और आपका बढ़ जाएगा बोनस के रूप में। क्या हो जाएगा? 1 नंबर और बढ़ जाएगा। और यदि मान चलिए नहीं टच कर पा रहे हो, वैसे ही चले आ रहे हो, तो इसका मतलब नहीं बढ़ेगा, सिंपल। और जो मैदान की लंबाई होती है 13x10 होती है। 13x10 मतलब जानते हो, लंबाई 13 होती है, चौड़ाई 10 होती है। लंबाई 13 होती है, चौड़ाई 10 होती है। और महिलाओं के लिए 12x10 होता है। जो लंबाई होता है 12 और जो चौड़ाई होता 10 होता है, ठीक है ना। तो 13 मीटर उसे मेजर किए हो, वैसे बना दिए। यही तो बात है ना। तो जो यहाँ पर 13 मैदान की जो लंबाई 13x10 होती है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 12x10 होती है। और 3.75 मीटर पर पाले से, और उस साइड में जाओगे
पहले से 3.75 मीटर पर दोनों साइड में एक बोनस लाइन खींची जाती है, ठीक है ना, दोनों के लिए, दोनों टीमों के लिए। और जो एक कबड्डी है बहुत पुराना है, इसके पहले कबड्डी के रूप में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, जैसे कबड्डी इसी में कई दो चार नाम होते हैं, और ये कम से कम 4000 वर्ष पुराना है, 4000 वर्ष तब से कबड्डी खेला जा रहा है। तो कबड्डी के बारे में आपको पता होना चाहिए कबड्डी क्या होता है। और ये यही नहीं खेला जाता बल्कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी खेला जाता है। अगर आप स्टेट लेवल पर भी खेल सकते हैं, स्टेट मतलब उत्तर प्रदेश, और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर भी खेल सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल क्या होता है? ये लेवल ऐसा होता है जो जब आप भारत का खिलाड़ी बनकर कहीं बाहर जाओगे खेलने के लिए, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी। और यदि आप यूपी में ही खेल रहे हो आपस में तो उसे बोलते हैं स्टेट लेवल। और अगर डिस्ट्रिक्ट यानी सुल्तानपुर में ही आपस में एक बढ़िया टॉप खिलाड़ी बनकर जा रहे हो खेलने के लिए, उसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल खिलाड़ी। और अगर आप मार्केट लेवल में ही खेलना चाहते हो तो उसमें क्या होता है, आप मार्केट में कोई कबड्डी का आयोजन किया गया, उसमें आपको चुना गया, तो समझ लीजिए मार्केट लेवल पर आप अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है ना। मान चलिए आप इस ग्राउंड पर खेल रहे थे, इसका मतलब इसका कौन सा लेवल? इसका बहुत छोटा लेवल होगा अभी के लिए, लोग समझ लीजिए सीख रहे हो, ठीक है ना। तो जो कबड्डी होता है अपने आप की फुर्ती एंड आपकी रनिंग और सांस की कैपेसिटी, ये सभी चीज़ों को बताता है। और ये सभी चीज़ें अगर आपके अंदर है तो आप अच्छा प्लेयर बन सकते हैं, नहीं तो ऐसे खेलने का कोई मतलब नहीं। एक लर्निंग बेस पर आप खेल रहे हो समझ लीजिए, तो आपके अंदर रनिंग होना चाहिए, सांस रोकने की क्षमता होनी चाहिए, स्टेमिना और ज़्यादा होना चाहिए। स्टेमिना का मतलब समझ रहे हो? अभी आधे घंटे आपको दौड़ा दिया जाएगा, क्या लगातार आधा घंटा तक रनिंग कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। हाँ ठीक है, कर लोगे, अच्छी बात है, क्योंकि अभी आप लोग बच्चे हो, कर लोगे, वो स्टेमिना बना हुआ। लेकिन हम लोग तो, हमें नहीं लगता हम कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रयास करेंगे तो कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब लगातार अगर रनिंग कर रहे हैं तो करना आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात नोट कर लो।